आपकी लाइफ में जैसे भी सिचुएशंस और लोग हैं, अच्छे या बुरे, सब कुछ आपने खुद अट्रैक्ट किया है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रोंडा बर्न की फेमस बुक द सीक्रेट की समरी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और लाइफ लेसन्स। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। दोस्तों 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने कहा था, जैसा इंसान सोचता है वैसा वो बन जाता है। ये थॉट सुनने में कितना ज्यादा सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हो तो आपको पता चलता है कि इस थॉट में इतनी पावर है कि ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। ये थॉट बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर का एक ऐसा नियम है जिसके मुताबिक आप अपनी मनचाही चीज को अपने थॉट्स और इमोशंस की पावर से अचीव कर सकते हो। ये लॉ कहता है कि हमारी लाइफ में वही चीजें होती है जिनके बारे में हम जानबूझकर या अनजाने में सोच रहे होते हैं। इसीलिए एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो उन चीजों के बारे में सोचे जिन्हें वो पाना चाहता है, उन चीजों के बारे में नहीं जो वो नहीं पाना चाहता। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम अपने थॉट्स को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस यूनिवर्स में हर चीज की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर चीज की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, तभी आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा माइंड दिन भर में लाखों थॉट्स प्रोसेस करता है। इसमें हमारी काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और थॉट्स की फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाती है। यही कारण है कि लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और जो चाहते हैं उन्हें वो नहीं मिल पाता। चैप्टर नंबर 2, द सीक्रेट सिंप्लीफाइड। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि उनकी लाइफ सिचुएशंस और ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ एग्जांपल के लिए मान लो कि एक स्टूडेंट ए है जिसको ये डर है कि वो अपने एग्जाम में फेल ना हो जाए। अब लॉजिकली देखे तो उसकी इच्छा तो पास होने की है, लेकिन उसका सारा फोकस फेल होने से बचने पर है। इन शॉर्ट उसका मेन फोकस फेलियर पर या कम मार्क्स पर है। इसके ऑपोजिट मान लो एक दूसरा स्टूडेंट बी है जिसका फोकस 100% मार्क्स लाने पर है। भले ही दोनों स्टूडेंट्स अपने अपने गोल्स के लिए हार्ड वर्क करते हो, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज्यादा चांस बी के होते हैं, क्योंकि बी का माइंडसेट पॉजिटिव है और फोकस कुछ अचीव करने पर है, जबकि ए का माइंडसेट नेगेटिव है और उसके माइंड में फेल होने का डर है। आप किसी जंग खाई तलवार से कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। आपका नेगेटिव माइंडसेट तलवार पर लगी उसी जंग की तरह है। इसीलिए आपके माइंडसेट का पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव थॉट सोचने से हमारे इमोशंस में भी एक स्वीट चेंज आता है। जब हमारे गोल्स के साथ हमारे पॉजिटिव इमोशंस जैसे प्यार, फ्रेंडशिप और कंपैशन जुड़ते हैं, तब हमारी अपने गोल्स को अचीव करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू यूज द सीक्रेट। किसी भी गोल को हकीकत में बदलने के लिए आपको 3 स्टेप्स पर काम करने की जरूरत होती है। पहला स्टेप है आस्किंग व्हाट यू वांट। आप यूनिवर्स से वो मांगो जो आप पाना चाहते हो। इससे आपका फोकस अपने गोल पर होता है। इसके उल्टे जब आप नेगेटिव सिचुएशन से बचते या दूर भागते हो तो आपके माइंड का झुकाव नेगेटिविटी की तरफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्वामी विवेकानंद की वो स्टोरी सुनी होगी जिसमें उनके पीछे बंदरों का एक झुंड पड़ जाता है। जब तक वो बंदरों से डरकर भागते रहते हैं, बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन जैसे वो रुककर बंदरों के सामने खड़े हो जाते हैं तो बंदर भी रुककर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। इसलिए आप अपना फोकस नेगेटिव चीजों के बजाय पॉजिटिव चीजों पर रखो और जो भी चीजें या लोग आपको डराते हैं उनका सामना करो। दूसरा स्टेप है बिलीव यू कैन अचीव। आपको ये बिलीव होना चाहिए कि आपने पहले ही अपनी मनचाही चीज को पा लिया है, देरी तो बस समय की है। और अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने माइंड को एक्टिव कंडीशन में रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं फॉरेन टूर करना चाहता हूं, तो मैं अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दुनिया की अच्छी अच्छी जगहों के बारे में, उनकी भाषा और कल्चर के बारे में जानकर उस जगह के साथ अपनी फीलिंग को मजबूत करूंगा। तीसरा स्टेप है रिसीविंग व्हाट यू बिलीव। इस स्टेप पर आपको वो जरूरी काम करने हैं जो आपके थॉट्स को रियलिटी में बदलने में हेल्प करेंगे। सही और जरूरी एक्शंस लिए बगैर थॉट्स को रियलिटी में नहीं बदला जा सकता। अक्सर लेजी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने लगते हैं क्योंकि वो बैठे बिठाए ही सुख सुविधाएं, पैसा और पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं, लेकिन जब अपने शरीर को हिलाने और हड्डियों से काम करने की बारी आती है तब उनकी पोल खुल जाती है। अगर आप भी अब तक यही सोचते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ बैठकर सोचने से आपको आपकी मनचाही चीज दे देगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। चैप्टर नंबर 4, पावरफुल प्रोसेसेस। 1954 में एक पॉपुलर मेटाफिजिस्ट नेवल गॉडार्ड ने एक लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने कहा, इंसान को सोने से पहले अपने दिन की एक्टिविटीज को माइंड में रिप्ले करना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो असल में हुई थी, बल्कि जैसा वो खुद करना चाहता है। ऐसा करने से आपको अपने दिन को अपने मन मुताबिक मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। राइट ब्रदर्स ने भी हवाई जहाज को सबसे पहले अपने माइंड में ही विजुअलाइज किया था और ये बिलीव रखा था कि वो उड़ने वाला जहाज बना सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी विजुअलाइजेशन को मेरे आगे बताए गए तरीकों से और
ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। पहला, विजुअलाइजेशन के टाइम इस बात पर ध्यान मत दो कि आप किसी काम को कैसे करोगे। अगर आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो किया तो सॉल्यूशंस भी रास्ते में हैं। दूसरा, फोकस ऑन एक्टिव विजुअलाइजेशन। इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको कार लेनी है, तो बस ये मत सोचो कि कार आपके घर पर खड़ी है, बल्कि ये सोचो कि आप वो कार चला रहे हो, अपनी फैमिली के साथ कार में घूम रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो वगैरह। इसके अलावा आप अपना विजन बोर्ड भी बना सकते हो। अपने गोल्स को इमेजेस की फॉर्म में विजन बोर्ड पर चिपकाओ और उस विजन बोर्ड को ऐसी जगह लगाओ जहां दिन में कई बार आपकी नजर जाती हो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा आप विजन बोर्ड को अपने सोने की जगह के पास लगाओ, जिससे कि एटलीस्ट सोने और जागने के टाइम आपका ध्यान उस पर जरूर जाए। चैप्टर नंबर 5, द सीक्रेट टू मनी। फ्रेंड्स, हम सभी बचपन से पैसे के बारे में कुछ बातें सुनते हैं, जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा सिर्फ बुरे और चालाक लोगों के पास होता है। धीरे धीरे हमारा माइंड भी ऐसे थॉट से कंडीशनड होकर इन्हें सच मान लेता है, जबकि थोड़ा ऑब्जर्व करने पर हमें पता चलता है कि ऐसे थॉट्स सिर्फ उन लोगों के बहाने होते हैं जिन्होंने पैसे कमाने के लिए ठीक से मेहनत नहीं की, या अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, या किसी वजह से वो ज्यादा पैसे कमाने में फेल हो गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके आप पैसे को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसे थॉट्स को सोचना छोड़ना होगा कि आप किसी पसंदीदा चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके पास उतने पैसे नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास डोनेट करने के लिए पैसे नहीं है। इसके बजाय अगर आप कहते हो मेरे पास काफी पैसा है और डोनेट भी करते हो, तो एक तरह से आप अपने माइंड को मेंटल गरीबी से बाहर निकाल रहे हो। आप यूनिवर्स को जो भी देते हो वो आपके पास कई गुना बढ़कर वापस आता है। आपने अब तक दुनिया को सिर्फ कंजूसी बांटी है, इसका फल आपको यही मिला कि आप और भी ज्यादा कंजूस हो गए हो। यहाँ मेरा मेन आइडिया अंधाधुंध पैसे बांटने से नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के प्रति आप कितने ग्रेटफुल हो सकते हो इस बात पर है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा दान जरूर देते हैं, यानी वो अपने माइंड को यूनिवर्स की तरफ से आने वाली साइंस के लिए ओपन रखते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ डोनेशन नहीं कर सकता। डोनेशन करने के लिए एक सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस की जरूरत होती है, जो लाइफ में ट्रू सक्सेस पाने के लिए बेहद जरूरी होती है। चैप्टर नंबर 6, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा इस यूनिवर्स में सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे को इम्पैक्ट भी करती है। तो जब आप पॉजिटिव थॉट्स से अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर देते हो तो इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी होता है। आप पहले से ज्यादा खुश और पॉजिटिव रहने लगते हो। आपके बिहेवियर और रिस्पॉन्स करने का तरीका चेंज हो जाता है। अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव करने के लिए आपके माइंड में क्रिएटिव एक्शंस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आप नए और अलग अलग तरीकों से अपने पार्टनर या फ्रेंड को खुशियां देते हो, चाहे वो गिफ्ट देना हो या कहीं घुमाने ले जाना हो। पर उससे पहले आपको खुद की केयर करना और खुद को प्यार करना आना चाहिए। दूसरों का ख्याल रखने से पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए, और इसका रीजन बहुत सिंपल है कि एक डॉक्टर जो खुद बीमार है वो दूसरे पेशेंट की तकलीफ को दूर नहीं कर सकता। पहले उसका खुद का हेल्दी होना इम्पोर्टेंट है, तभी वो हेल्थ बांट सकता है, सिर्फ दवाइयां नहीं। चैप्टर नंबर 7, द सीक्रेट टू हेल्थ। अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई सालों पहले से आजमाया जा रहा है। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल प्लेसिबो इफेक्ट है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हेनरी बीचर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। जब पेन किलिंग मेडिसिन की कमी की वजह से कई सोल्जर्स परेशान हो रहे थे, तो हेनरी ने बिना सोल्जर्स को बताए नॉर्मल पिल्स को पेन किलिंग मेडिसिन की जगह इस्तेमाल किया। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर सोल्जर्स उसी नॉर्मल पिल्स से ठीक हो गए, क्योंकि उनके दिमाग को यही लग रहा था कि उन्होंने पेन किलर लिया है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि ह्यूमन माइंड अपने पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स की पावर से हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकता है। हमारे देश के प्राचीन ग्रंथ भी इस बात को कहते हैं कि हमारी बॉडी और माइंड एक दूसरे को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से इम्पैक्ट करते हैं। जब हमारा माइंड हैप्पी और रिसेप्टिव होता है तब ऑटोमेटिकली बॉडी भी हेल्दी रहती है, और जब कभी हम बीमार हो जाते हैं तो इसके इम्पैक्ट से माइंड भी अनस्टेबल और स्लो मोशन में चला जाता है। चैप्टर नंबर 8, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। अक्सर कुछ लोग अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते और भीतर ही भीतर उन्हें रोकते रहते हैं। ऐसा करने से अनकॉन्शियसली हम अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे हेजिटेशन और फियर को ज्यादा एनर्जी और पावर देते रहते हैं, जिसके रिजल्ट में यूनिवर्स भी हमें नेगेटिव इमोशंस ही वापस लौटाता है। अगर हमें दुनिया को बदलना हो तो सबसे पहले अपने माइंड को ही बदलना होगा। बाहर की दुनिया में बदलाव तभी आएगा जब हमारे भीतर हमारे थॉट्स और इमोशंस बदलेंगे। इसीलिए हमें अपने टाइम और एनर्जी को पॉजिटिविटी और ग्रेटफुलनेस की क्वालिटी को इंक्रीज करने में लगाना चाहिए। चैप्टर नंबर 9, द सीक्रेट टू यू।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बेनिफिट लेने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो। बिना क्लैरिटी के आप मनचाही चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जितना ज्यादा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हो उतने ही ज्यादा रेशो से आप में कई चीजों को, सिचुएशंस को और लोगों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो। एट लास्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन सेंटर आपके भीतर है, क्योंकि अगर आपका ही सपोर्ट और एनर्जी न हो तो कोई भी थॉट रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। तो गाइस, ये थी द सीक्रेट बुक के कुछ कंसेप्ट्स एंड लाइफ लेसन्स। इस बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के साथ मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।